क्या आप अपनी योगा जर्नी प्रारंभ तो करना चाहते हैं, किंतु समय के अभाव के चलते आप इसे प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे योग आसनाओं को सम्मिलित करेंगे, जिन्हें करने के लिए आपको किसी विशेष जगह पे या फिर कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इनका अभ्यास आप प्रातःकालीन उठने के उपरांत अपने बिस्तर यानी कि बेड पर ही कर सकते हैं और आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। हार्दिक अभिनंदन, मेरा नाम सोनाली है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलिए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रातःकालीन उठने के उपरांत आपको अपने बिस्तर पर सुखासना में बैठ जाना है। आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। सर्वप्रथम हम 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि श्वास को गहरा भीतर भरेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे। आइए इसे करके देखते हैं। इनहेल करेंगे। अब श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पुनः इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल। हाथों को आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा पे बना के अपने घुटनों पर टिका सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरने के उपरांत अब हम अपना पहला योगासना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहनी चाहिए। अब हम अपनी गर्दन को पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज बेहद सहजता से घुमाएंगे। ये बेहद सूक्ष्म आसन है, देखने में और करने में बेहद आसान है, किंतु बेहद लाभकारी है। आप 5 से 10 बार पहले क्लॉकवाइज और फिर 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैं यहाँ पे आपको 3-3 बार करके दिखाऊंगी। अब हम एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे। गर्दन पे, शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रेशर नहीं देना है। शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बेहद सहजता के साथ आपको इन आसनों को करना है। इसके उपरांत अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है। कुछ क्षण होल्ड कीजिए और फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास को भरेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। पुनः दोहराएंगे। श्वास को भरिए और छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में। इसको भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अब हमें श्वास को भीतर भरना है और गर्दन को अपने दाएं तरफ लेके जाना है। यथासंभव ही लेके जाइए। कुछ क्षण होल्ड कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए हम सेंटर में आ जाएंगे। पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और अपने बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। यथासंभव रुकेंगे और फिर वापस से मध्य में आ जाएंगे। पुनः दोहराइए। श्वास को भीतर भरिए। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम सामने की ओर आ जाएंगे। ये है हमारे 3 आसना जो हमारी गर्दन पे कार्य करेंगे। इसके उपरांत अब हम योगासना करेंगे जिससे हमारी मेरुदंड को लाभ होगा। इसका नाम है परिवृत सुखासना। इसको करने के लिए आपको सुखासना में ही बैठना है। गर्दन, कमर और मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। श्वास को भीतर भरेंगे और अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ेंगे। आपका जो दायां हाथ है वो आपके बाएं घुटने पे और बायां हाथ शरीर के पीछे आ जाएगा।
कुछ क्षण यथासंभव रुकिए और फिर पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएँगे। इसी क्रिया को अब दूसरे हाथ से दोहराएँगे। दाईं ओर से पीछे की ओर मुड़िए। बायाँ हाथ आपके दाएँ घुटने पे और दायाँ हाथ आपके शरीर के पीछे आ जाएगा। सामान्य स्थिति में आ जाएँगे। इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। हमारे अगले आसना के लिए भी हमें सुखासना में ही बैठना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं। श्वास को भीतर भरेंगे और हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएँगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएँ हाथ को ज़मीन पर ले आइए और दाएँ हाथ को इस प्रकार से हमें साइड में स्ट्रेच करना है। आप अनुभव करेंगे आपके शरीर पे दाईं तरफ बहुत अच्छा-सा स्ट्रेच फ़ील कर सकते हैं आप। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के उपरांत प्रारंभिक अवस्था में आ जाएँगे श्वास को भीतर भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को दूसरी तरफ दोहराएँगे। कुछ क्षण यथासंभव रुकिए और पुनः से श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएँगे। एक बार पुनः दोहराएँगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए और श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएँगे। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएँगे। हाथों को नीचे ले आइए। श्रृंखला का हमारा अगला आसना है तितली आसना। तितली आसना को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को तलवों से इस प्रकार से मिला लेना है। हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को पकड़ लेंगे। अब हम अपने पैरों से ऊपर नीचे की मूवमेंट करेंगे, यानी कि पैरों को पहले ऊपर लेके आएँगे और फिर उसे नीचे लेके आएँगे। इस प्रकार से आपको अपने पैरों को फ्लैप करना है। तितली आसना वेट लॉस और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। आप इन्हें कम से कम 50 बार दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेड पर बैठकर ही तितली आसना का अभ्यास करना है। इसके उपरांत हमारा अगला आसना है मार्जर्यासना। मार्जर्यासना को करने के लिए आपको बिस्तर पर इस प्रकार से आ जाना है। आपके दोनों घुटने आपके हिप्स के नीचे होंगे और जो आपकी कलाइयाँ हैं वो आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे होंगी। यहाँ पे आपको श्वास को भीतर भरना है और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। आपकी टेलबोन आसमान की तरफ होगी। यथासंभव ही गर्दन को पीछे लेके जाएँगे। कुछ क्षण रुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः दोहराएँगे। इन्हेल और एक्सहेल करते हुए वापस से। एक बार पुनः कीजिए। इन्हेल और एक्सहेल करते हुए ठुड्डी को अपने सीने से लगाएँगे। ये है मार्जर्यासना। मार्जर्यासना के बाद अब हम करेंगे अपनी अगली योग क्रिया। इन सभी योग आसनाओं को करने के लिए आपको महज़ 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। किंतु जब आप इन योगासनाओं का अभ्यास करते हैं, तो आप महसूस करेंगे आपका पूरा दिन ऊर्जावान है, आपका आलस दूर भाग चुका है। अगले आसना का नाम है पवन मुक्तासना। इसको करने के लिए आपको पलंग पर सीधे लेट जाना है। आप पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाएँगे। हाथों को आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं। अब आपको एक-एक करके अपने पैरों को मोड़ते हुए अपनी छाती की तरफ लेके आना है। पहले हम अपने दाएँ पैर से शुरुआत करेंगे। बायाँ पैर आपका एक्टिव होगा, किंतु पॉइंटेड आउट नहीं करना है। आपको अपने बाएँ पैर को एज़ इट इज़ ही रखना है। अब हम अपने दाएँ घुटने को इस प्रकार से मोड़ेंगे और हाथों को अपने घुटने के नीचे इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे। छाती की तरफ घुटने को खींच के लाइए। कुछ क्षण यहाँ पे रोक के रखिए। ये आसना आपके शरीर में अनावश्यक जो गैस है, उसको भी बाहर करेगा। आपकी घुटने, काफ, आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए भी ये बेहद लाभकारी है। कुछ क्षण यहाँ पे रोकने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएँगे।
अब इसे दूसरे पैर से दोहराना है। बाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लेके आइए। कुछ क्षण रोक के रखिए। पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। इसे भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। एक बार पुनः दोहराएंगे। दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपनी छाती के पास लेके आएंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और प्रारंभिक अवस्था में। इस अभ्यास को अब बाएं पैर से दोहराएंगे। कुछ देर यहाँ पे रोक के रखेंगे और फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला आसना है मरकट आसना। दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में इस प्रकार से फैला लीजिए। श्वास को भीतर भरते हुए श्वास को छोड़ेंगे और शरीर के एक तरफ अपने बाएं घुटने को लेके जाएंगे, यानी कि जो आपका बायां घुटना है वो आपके शरीर के दाईं तरफ आ जाएगा इस प्रकार से, और दृष्टि आप अपने बाएं तरफ कर लेंगे। गर्दन को बाईं तरफ घुमा लीजिएगा। कुछ क्षण यहाँ पे इस प्रकार से रुकने के उपरांत अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन को दूसरी तरफ दोहराएंगे। दाएं पैर को आप अपने बाईं तरफ इस प्रकार से झुका लीजिए। दृष्टि आपकी दाईं तरफ हो जाएगी। यदि आपका घुटना जमीन से नहीं लग रहा है तो आप अपने हाथों की सहायता भी ले सकते हैं इस प्रकार से। जब आप इसे करेंगे तो आपके पूरे शरीर में, कमर में, आपके पैरों में, आपके धड़ तक आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। पुनः से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसको आप सर्पासना यानी कि कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। इसको करने के लिए आपको बिस्तर पर पेट के बल इस प्रकार से लेट जाना है। आपके दोनों हाथ आपकी छाती से थोड़ा सा आगे की ओर होंगे। ठुड्डी जमीन पर होगी। दोनों पैर पॉइंटेड आउट किंतु आपस में मिले हुए होंगे। पैर एक्टिवेट रहेंगे आपके। श्वास को भीतर भरेंगे और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। कोहनियां आपकी मुड़ी हुई रहेंगी। जो आपकी एल्बोज है उन्हें आपको मोड़ के रखना है, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। इस प्रकार से आपकी एल्बोज मुड़ी हुई रहेंगी। नाभि के नीचे का हिस्सा जमीन पर ही रहेगा। नाभि से ऊपर का हिस्सा आपका उठेगा। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। पुनः इसके अभ्यास को दोहराइए। ध्यान दीजिएगा कोहनियां ऐसे बाहर की ओर नहीं निकली होंगी, कोहनियों को आपको अंदर की ओर ही रखना है। पुनः दोहराएंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। यथासंभव रुकिए। श्वास छोड़ते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः दोहरा के देख लेते हैं। श्वास को भीतर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अब इस श्रृंखला के सबसे अंतिम किंतु बेहद महत्वपूर्ण आसना की तरफ, जिसका नाम है शवासना। शवासना करने के लिए आपको अपने बेड पर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के लगभग का गैप कर लेंगे। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होंगी। अब हमें अपनी आंखों को बंद रखना है। श्वास को रिदमेटिक तरीके से लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। मन से समस्त प्रकार की चिंताओं को, विचारों को, स्ट्रेस को बाहर निकाल फेंकेंगे और रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षण शांति के साथ इसी क्रिया में हमें इसी प्रकार से लेटे रहना है। आप इस क्रिया में 5 से 10 मिनट भी लेट सकते हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से बताए गए मेरे द्वारा इन सभी आसनाओं का अभ्यास मैं उम्मीद करती हूँ आप नित्य करेंगे और इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।